पीएम मोदी 24 फरवरी को असम में झुमोइर बिनंदिनी 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में 24 तारीख की शाम को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। झुमो नृत्य, जो हमारे चाय जनजाति समुदायों की परंपरा है, उससे जुड़े 8,600 नर्तक अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। मैं पीएम मोदी को हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार भारत चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए। ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए, और हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। आगे कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए ऐसी संस्था को भेजा गया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना। इंडियन ऑयल में 200 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 23 फरवरी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के USAID को लेकर दिए गए दावे के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $21 मिलियन हमने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दिया है। ये $21 मिलियन कहाँ गए? क्या इसी पैसे से वोटिंग टर्न आउट बढ़ जाता है? खेड़ा ने सरकार से श्वेत पत्र भी मांगा है। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में कहा, बाबा गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए बहुत से परिवारों को विस्थापित किया गया और तमाम दुकानों को हटाना पड़ा। छोटी काशी कॉरिडोर में जिनके घर व मकान गए हैं, यूपी सरकार उन्हें ठिकाना देगी। जिनका घर या दुकान गया है, उन्हें उसी स्थिति में व्यवस्थित तरीके से दुकान और मकान आवंटित किया जाएगा। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू होने वाली है। अब केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस या यूपीएस में से एक चुन सकेंगे। यूपीएस के तहत जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष तक नौकरी की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही औसत बेसिक सैलरी का आधा पेंशन मिलेगा। वहीं 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। कर्मचारी के निधन के बाद पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फैंस दोनों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मगर बता दें कि फिल्म के लिए विक्की और रश्मिका मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने सुपरस्टार महेश बाबू को पहले ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। ये सुबाई के किरदार के लिए कटरीना कैफ को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण वह हाँ नहीं कह पाई। प्रयागराज महाकुंभ में खुले में शौच करने के मामले में एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने महाकुंभ में शौचालय की कमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। एनजीटी ने मेला प्रशासन व यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस भेजा है। याचिका में कहा गया है कि सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग गंगा नदी के किनारे शौच करने को मजबूर हैं। याची ने खुले में शौच का सबूत भी दिया। अखिलेश यादव द्वारा 144 साल बाद महाकुंभ के आयोजन के विषय पर सवाल उठाने पर जगतगुरु नरेंद्रानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। नरेंद्रानंद ने कहा, 144 साल की तिथि को साधु संतों ने बैठकर निकाला है, जनता को बरगलाया नहीं गया है। कुछ धर्म विरोधियों को यह बात पच नहीं रही है। जो साधु संतों पर लाठीचार्ज कराता हो और धर्मद्रोही हो, उससे मिलना नहीं चाहिए। कुंभ एकता का परिचय है।